उनके नाम आपके पास नहीं है, तो ये नाम यहाँ हैं और मैं चाहता हूँ, ये देख लीजिए, मैं चाहता हूँ कि जो इनका हक है और जो प्रधानमंत्री ने कहा है, जो माफी मांगी है, उनका हक पूरा होना चाहिए और उनको कॉम्पेंसेशन और रोजगार मिलना चाहिए। धन्यवाद। अगर देश की अन्नदाता किसान अपनी फसल और नस्ल के लिए लड़ रहा है तो उनके अस्तित्व के ऊपर सवाल नहीं उठाते, उनके साथ खड़े होके उनके मांगे पूरी करने के लिए सहयोग करते हैं। अगर आप किसानों के अस्तित्व पर सवाल उठा देते हैं तो आप उस चीज के ऊपर सवाल उठा देते हैं जिनके वजह से हम 2 वक्त की रोटी खाते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। नमस्कार, dasnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं संबित कुमार दास। जी हाँ, आज किसानों की मुआवजा का मामला संसद में गूंजा। इसके लिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मोदी और केंद्र सरकार को आईना दिखाते हुए कहा कि अगर आपके पास मृतक किसानों की लिस्ट नहीं है तो हमारे पास पूरा लिस्ट है, नाम, नंबर, फोन नंबर सब कुछ है। मैं पटल पे इसे रखता हूँ, आप इसे लेके मुआवजा दे सकते हैं। दरअसल 30 नवंबर को एक सवाल के जवाब में देश के कृषि मंत्री संसद में बोलते हैं कि किसान आंदोलन जो 1 साल से चला आ रहा था उसमें कितने किसान मरे हैं उसका एग्जैक्ट डेटा सरकार के पास है ही नहीं, तो मुआवजा देने की सवाल ही नहीं उठता है। आप समझ सकते हैं सरकार आंदोलनकारी किसानों के प्रति कितनी संवेदनशील है। 5 राज्यों की इलेक्शन में हार के डर से 3 काले कानून को वापस लेने वाले मोदी सरकार का असली चेहरा अब सबके सामने आने लगा है। अगर सही में सरकार संवेदनशील होती तो इन किसान आंदोलन में मारे गए 700 किसानों को कंपेंसेशन देने की बात करती, लेकिन यहाँ सरकार ने उनकी अस्तित्व को ही नकार दिया। बोला कि कोई डेटा ही नहीं है, कोई मरा ही नहीं है, तो कंपेंसेशन देने की बात कहाँ से उठती है। जबकि राहुल गांधी ने आज सरकार को आईना दिखाते हुए पूरा डेटा संसद में पेश की। उन्होंने कहा कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार ने लगभग 400 शहीद किसानों के परिवार को 5 लाख करके कंपेंसेशन दिया है। उनमें से 152 लोगों को नौकरी भी दिया है और बाकी प्रोसेस में है। और यही राहुल गांधी नहीं रुके और बोले कि हमने हरियाणा में कम से कम ऐसे 70 किसानों के नाम और नंबर इकट्ठा किए हैं जो इस किसान आंदोलन के समय शहीद हुए हैं।
और हम ये पूरा नाम नंबर संसद के पटल पे रखते हैं और सरकार से गुजारिश करते हैं कि सरकार ये नाम नंबर लेके उन किसानों को कंपेंसेशन दे जो इस किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं। एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड के तहत उनको कंपेंसेशन देना बनता है। आज राहुल गांधी ने संसद के पटल पर शहीद हुए किसानों के नाम नंबर रख के शहीद किसानों के प्रति और किसान आंदोलन के प्रति अपना सम्मान जाहिर किया है, जबकि केंद्र सरकार ने इस किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों की अस्तित्व का नकार के अपना किसान विरोधी चेहरा को उजागर किया है सबके सामने। फैसला आपको करना है, कौन नेता सही है, कौन नेता गलत है। जो अन्नदाता किसानों के साथ शुरू से इस मुहिम में जुड़ा है और उनकी हर मांग को सड़क से लेकर संसद तक उठाया है, राहुल गांधी या वो नेता जो किसानों को आंदोलन जीबी पर जीबी, चीन का एजेंट, पाकिस्तान का एजेंट, खालिस्तानी कह के उनकी अस्तित्व को ही नकारे। नरेंद्र मोदी, फैसला आपको ही करना है, कौन नेता देश के लिए सही है। आशा करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा। इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।